हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भाई साहब, आज बात शुरू होगी आम आम नहीं, आम इंसानों की नहीं, आम की। औकात में रहो। भाई कल जिज्जा जी का जो वीडियो आया था उसमें आम की बातें हो रही थी, मिठास की बातें हो रही थी। और मम्मी जी मतलब कागजी सास, कोई कागजी रिश्तों के जो आजकल मीठे मीठे चल रहे हैं, वार्तालाप वान चलाना चाहती हैं, शिकार करना चाहती हैं वार। तो मम्मी जी शायद वीडियो देख रही थी, ऐसा देखिए कागजी पति ने बताया कि आजकल मम्मी जी न देख रही हैं भाई, मम्मी जी कहीं दिल पसीज न जावे, थोड़ा सा संभल कर। काश की जो दिखावा जा रहा है, देखो आप तो मुक्त भोगी हो, आपने कितने करे हैं उसके ऊपर अत्याचार, और अब वो फिर से है आने को बेकरार। देखो मम्मी जी यार, इका क्या कहेंगे, आप ही लोग बताओ भाई साहब। नहीं नहीं, तनिक से बताओ भाई। जिसके ऊपर इस महिला ने डीवी का केस लगाया, घरेलू अत्याचार, सुनकर रूह कांप जावे। जब घरेलू अत्याचार के बारे में न्यूज़ में पढ़ो या फिर कहीं और पे पढ़ो तो मोस्टली ये होता है ना कि उस अत्याचार से पीड़ित स्त्री या तो उसके साथ बहुत बुरा हो चुका होता है, या फिर वो इस दुनिया में नहीं होती है, और या फिर शुरुआत हुई होती है तो वो केस लड़ रही होती है। लेकिन आप सोचो ना, घरेलू अत्याचार क्या एक छोटा वर्ड है? डोमेस्टिक वायलेंस छोटा वर्ड है? जिस इंसान के ऊपर लगाया गया, सोचो उसके दिल जिगर किडनी पे कहाँ गुजरी होगी, उस फैमिली पे कहाँ गुजरी होगी। और फिर से आज आप बोल रही थी कि हम जाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। चल झूठी। ठीक है, चीज़ें मैंने सुनी, चीज़ें मैंने देखी, तो मैंने सोशल मीडिया पे रिएक्ट कर दिया, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ। कोई भी लड़की, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो ना हो, इस तरीके से अगर इतनी बार बेइज्जती कर चुकी है अपने इन लॉज की, अपने पति की और अपने रिश्तेदारों की, उधर के पति की तरफ के, तो भाई साहब वो किस मुंह से और किस कॉन्फिडेंस से ये सारी चीज़ें बोल पाती? वाकई में बेशर्मी की ना भाई कोई पराकाष्ठा नहीं है, मतलब मापने का कोई पैमाना नहीं है। इतना ज़्यादा बेशर्मी मैंने अपनी ज़िंदगानी में पहले नहीं देखी। विगत दिनों में अब देख रही हूँ कि है कोई ऐसी भी इंडिपेंडेंट नारी है जो पहले तो ना हर तरह के हथकंडे अपनाई, अब साम दाम दंड भेद अपनाए के हारी है। तो हाँ, तू मेरा है, फिर दूसरे दिन तू बेशरम में कैसी बातें कर रहा है मेरे बारे में, ये सब कहता है। तो जिनके पतिदेव का कल रात में एक वीडियो आया था, वीडियो में इनका जो टाइटल है, ये टाइटल है मेरा मेच्योरिटी वाला ब्लॉग। पहले ना खिलवाड़ वाला करा ना, जो जिन बोला था ना कि आप अगर 30 साल 31 साल के हो तो 20-25 साल वाली हरकतें नहीं कर सकते हो। और ये दिखाता है कि आप कितने मेच्योर हो। फिर मेच्योरिटी वाला ब्लॉग जिज्जा लेके आए गए। क्यों? वैसे भाई मेच्योरिटी वाली चीज़ें पहले भी इन्होंने क्लियर कर दी थी, लेकिन इन्होंने जनता को एक अपना पार्ट दिखाने की कोशिश करी, जो नए लोग हैं और जो नहीं समझते हैं उन लोगों को, कि देखो यार, आपको पता होगा कई बार मुझे इतना ज़्यादा इस लेवल पे टॉर्चर किया जाता है हर तरीके से, क्योंकि कभी कभार मेरे अंदर का जो क्रोध है वो जग जाता है। लेकिन मोस्टली लोगों के व्यवहार कैसे हैं, लोगों के जो करेक्टर हैं वो कैसे हैं, करेक्टर का मतलब वो वाला नहीं, करेक्टर मतलब जो निभा रहे हैं किरदार, वो कैसा है? काल्पनिक, सच्चाई से उनका कोई लेना देना नहीं, यथार्थ में उनका ना परिचय कुछ और है। और यहाँ पर जो आते हैं वो एक पात्र में एक भूमिका निभाने आते हैं, क्योंकि उस भूमिका में जब होते हैं तो प्यारे प्यारे शब्द उनके मुंह से ऐसे निकलते हैं जैसे फूल झड़ रहे हैं। तमाम सब्सक्राइबर, तमाम दर्शक, भाई कल की भी वीडियो में भी लिखा है, तमाम लोग ये कहते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चे के बारे में सोचो। कोई कहता है कि यार तुम दोनों आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्योंकि जिज्जी की बातें सुन के एकदम लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार बेचारी घर बसाना चाह रही है, ठीक है गलतियां कर दी,
लेकिन अभी वो तैयार है, इस हद तक जाने के लिए तैयार है। अपने पति की ना ऐसी ऐसी बातें याद दिलाएगी और अपना महानता की देवी बन जाएगी कि ना फिर भी मैं माफ़ करती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, एक आध गलती मैंने भी अगर करी हूँ, लेकिन मैंने वैसे नहीं करी हैं। मैं ना किसी से दोस्ती करी हूँ, ना मैंने फ़ोन पे किसी से वार्तालाप किया है। वैसे मुझे एक सब्सक्राइबर ने याद दिलाया कि कुछ दिन पहले जिज्जी को डॉक्टर ने सजेशन दिया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिज्जी का चक्कर अफेयर ये वो, लेकिन जिज्जी को बोला था कि आप बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तो आप अपने गले को आराम दीजिए, हैं, तब जाके आपकी समस्या दूर होगी। तो जिज्जी कहाँ पंचायत करती थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका अफेयर ये दुनियादारी चल रहा था, लेकिन आप फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती थी, आपकी किसी से दोस्ती नहीं थी। अब दोस्ती लड़कवे से ना जोड़ देना, काश कि वो कुछ नाच पीटे, वो गाली गलौज वाले चैनल हैं, वो हर चीज़ में यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पर किसी से बात नहीं की, आपने ये बोला, उसका मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ। और वो भी मुझे एक सब्सक्राइबर ने याद दिलाया कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस करा था कि भाई ज़्यादा आप वार्तालाप ना करें, अपने गले को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दें। ऐसी साला कौन कौन सी बीमारी आ जा रही है, आज तो हमको पता ही नहीं चल रहा है। जिज्जी हमारी नित नई बीमारी लॉन्च कर देती। वैसे सब्सक्राइबर आपको एक बात बताएं, मज़े की बात यह है कि जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है ना, हमारी जिज्जी को टाइफाइड हुआ था, हैं, जिसमें ना लोगों की हड्डियां तक कांप जाती हैं, लोग चलने वलने में लाचार हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। सबको भाई कोई इधर लुढ़क जाता, कोई उधर लुढ़क जाता है, और किसी को भाई चक्कर आते हैं। लेकिन विगत कई दिनों से हमारी जिज्जी भूल गई है, हैं, कि वो ना टाइफाइड की शिकार है, टाइफाइड की पेशेंट है। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जौने स्टेमिना के साथ, जौने एनर्जी के साथ आए के यहाँ पर बोलती है, अपनी वार्तालाप करती है। भूल ही नहीं गई पिछली वाली स्क्रिप्ट, मतलब पिछली वाली बीमारी, कि मुझे टाइफाइड हुआ था। एकदम से भैया 7 दिन नहीं हुए, एकदम बीमारी चकाचक। हमार जिज्जी एकदम ऐसा लगता है कि ग्लूकोज का बोतल लटका के बोल रही है। मतलब भाई ना रिया रही, ना सांस फूल रही, और स्पीड में बोलती जा रही है। और इतना नहीं, शॉपिंग वॉपिंग पे जा रही है, कबो यहाँ से कुछ खरीद रही, कबो उधर से ग्रॉसरी खरीद रही, और लाइक दिखाए भी रही, गाड़ी से ऊपर चढ़ाए भी रही है। टाइफाइड, बग्गा बग्गी का ट्रिप, बग्गी की जीवन रेखा को जो तुमने बनाया, चित्र रेखा है भाई साहब, वो सब भूल गई का। कहते हैं ना कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें जब करते हैं ना, तो पुराना वाला आप भूल जाते हो, उससे पहले आप कौन सा स्क्रिप्ट चला रहे थे। अभी इन सारी चीज़ों में हमारी जिज्जी एकदम घेपन घेपाई कर दी, तो पिछला वाला भूल ही नहीं गई भाई साहब कि ना हम अपना टाइफाइड वाली बीमारी भी लेके चल रहे थे साइड में। खैर छोड़ो, दवाइयाँ तो समय समय पे दिखाती रहती है, खाती रहती है, और रिपोर्ट भी तो दिखाई दी थी। खैर चलो, हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाला, बस याद दिला दिया कि थोड़ा सा कमज़ोरी हमजोरी फील कर लो, हैं। मतलब समझ रहे हैं इतना जल्दी कैसे लोग 1-1 महीना लगा लेते हैं, 1.5-1.5 महीना लगा देते हैं, और आप बीमारी में एकदम चकाचक हो गई। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पूछ लें। तो भाई जिज्जे पे आते हैं। जिज्जे ने जो मैच्योरिटी वाला ब्लॉग डाला है, उस पर एक सब्सक्राइबर का कमेंट है जो कि यार काफ़ी हृदय विदारक है, अगर सही मायने में सोचा जाए। गलती तो दोनों से हुई है, बट बच्चे का क्या कसूर, आपके पास बेबी है, उसकी कदर नहीं। हमें पूछो, 11 साल से बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, बच्चे के लिए आगे बहुत कुछ इमोशनल है यार। बंदा क्या नहीं करता है अपने बच्चे के लिए, पागल हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ ईगो प्यारा है। यहाँ इसमें लिखा है, बच्चा बेचारा। तमाम वो लोग जो देखते हैं और जो बहुत भैया डॉक्टर के पास, भगवान के पास, पूजा पाठ हर जगह अर्जी लगाते हैं कि हे ईश्वर गोदी भर दो, हे ईश्वर, हे डॉक्टर, कैसे भी करके जो बताओ हम इलाज कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इधर जो बच्चा है उसका पालन पोषण किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से जब ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती या फिर ये घूमने फिरने जाते हैं, बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं सबको पता है।
तो तमाम ऐसे सब्सक्राइबर जो इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, जो एक प्रोसेस में हैं, या फिर बच्चे के लिए लगातार 11 साल, बताओ 11 साल बहुत होते हैं। 11 साल इन्होंने ज़िंदगी में 11 साल अपने सिर्फ बच्चे के लिए लगाए हैं, पर ये इमोशनल हैं। यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई एक के चाहने से कुछ नहीं होगा, दूसरा अगर आ भी गया तो अभी तो देखो बच्चे को अपने हिसाब से पाल रही, पास रही, है ना, पोस रही, सॉरी। और जब यहाँ आ जाएंगे तो 3-3 4-4 लाइफ एकदम हेल बन जाएंगी। क्योंकि भाई कुछ बदलाव नहीं हुआ, सच्चाई यही है कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो भी दिखाया जा रहा है दूसरे दिन बदल जा रहा है। अगर कोई व्यक्तित्व में बदलाव लाता है तो क्षणिक नहीं होता है, वो बदलाव लंबे समय के लिए होता है। लेकिन इधर इनके अंदर सिंगल बदलाव नहीं दिख रहा, इतना का इतना भी बदलाव नहीं दिख रहा है। आप समझ जाइए। नहीं। तो ऐसे लोग यहाँ पर अपने आके दुख व्यक्त कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं यार अंदर से, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है और उस पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती मैडम, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। ऐसी आगे जो लिखा वो मैं पढ़ना नहीं चाहूँगी, बस लिखा है कि औरत के साथ कौन रहना चाहता है। तो और उसके बाद फिर एक टरू वाला आया, टरू वाले ने जो लिखा है कि इसको कोई और औरत पसंद आ गई जिसके साथ वही गंदी सोच, गंदे लफ्ज़, और उस बच्चे को अब उसे बच्चे का नहीं उस औरत का सोचेगा। मतलब इतनी घटिया लैंग्वेज, इतने गंदे शब्द यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखे गए हैं कि ये पढ़े भी नहीं जा सकते, और जो नॉर्मल पढ़ेगा उसको भी लगेगा कि यार क्या ही बताएं। तो अभी इन सारी चीज़ों से बस ये स्पष्ट होता है, इतनी बार रंग बदले देखे हैं लोगों ने, अब लोगों को नहीं भरोसा, सब्सक्राइबर्स को भरोसा नहीं है। ये लोग तो साथ में रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। एक दूसरे के लिए जितनी गंदगियाँ निकली हैं, खास करके दूसरी पार्टी की तरफ से, उसके बाद कौन सा मुँह लेकर, और थोड़ा सा जब प्यार मोहब्बत ही नहीं रहा, प्यार मोहब्बत तो छोड़ दो, इंसानियत ही नहीं रही, जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं तो प्यार कहाँ से आएगा। जिस तरीके के इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरह के लांछन लगाए गए, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ किस कॉन्फिडेंस के साथ आके बोलती हैं कि मुझे दूसरों का दुख दर्द समझ में आता है, बुजुर्ग महिला कैसे सब कुछ कर रही है। उसी बुजुर्ग महिला के लिए आपने खुद लाइव में क्या बोला है, और बाकी वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से तो कुछ बचबे नहीं करा जो आपने छोड़ा हो। तो भाई यहाँ पर इनके पति देव जी, कागजी जिज्जा जी, कल आए थे मेच्योरिटी वाली बातें करने। वो नए सब्सक्राइबर्स को सिर्फ ये बताना चाह रहे थे, जो अभी भी लोग उम्मीद लगाए हैं कि कम से कम बच्चे की खातिर दोनों एक हो जाओ, बच्चे का सोचो। ऐसे बच्चा अभी वो अपने हिसाब से पाल रही है, लेकिन वो बच्चे के लिए अगर ये दोनों कोई समझौता करते भी हैं तो वो बच्चे के लिए नहीं आएंगी, वो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आएंगी, क्योंकि इनका ये मानना है कि ऐसे कैसे इसने मुझे मना किया, तो मैं तो मनवा के रहूँगी, मैं तो जाके रहूँगी। अभी इनका कोई प्यार नहीं है और ना ही बच्चे को लेकर ये त्याग कर रही हैं कि हाँ ये आदमी ऐसा है, करैक्टर में वैसा है, फिर भी मैं त्याग कर रही हूँ। जैसा कि इनके वॉइस ओवर चैनल बता रहे हैं कि वो बेचारी लड़की, सॉरी महिला, लड़की नहीं, वो महिला सिर्फ अपने बच्चे के लिए इस आदमी के साथ समझौता करना चाहती है, जबकि ये आदमी तो कुछ भी डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो महिला बेचारी सोच रही है। उसको तो त्याग की मूर्ति बनाया जा रहा है वहाँ पे, और दूसरे इंसान को सिर्फ गालियाँ और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात, ऐसे ऐसे शब्द कि सुन लो तो कान से खून निकल आए। खैर छोड़ो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो तमाम लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। तो इसी की खातिर इनके हस्बैंड कागजी पति आए थे बताने के लिए कि चीज़ें कुछ जो दिखाई जा रही हैं, जो मीठे शब्द घोले जा रहे हैं, कानों में जो शहद बन के घोला जा रहा है, वो दूसरे दिन जहर कैसे बन जा रहा है। अगर किसी को प्यार है तो प्यार रहेगा ना, कड़वाहट सुन के प्यार बदल थोड़ी जाएगा, वो तो कोशिश लगातार करता रहेगा, लेकिन दूसरे दिन असलियत कैसे सामने आ जा रही है। दैट मीन्स कि भैया पहले एक्टिंग की जा रही थी और बाद में असलियत सामने आ जा रही थी। तो ये सब लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कहता कि गलती इनकी ज़्यादा है या उनकी ज़्यादा है, यहाँ पर सबको बहुत अच्छे से पता है
जब से इनका ये चला है 2020 से सिलसिला, किसी की गलती कितनी है और किसी की गलती कितनी है, किसने कब गलतियों को एक्सेप्ट करा, कौन आज भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने मिसबिहेव किया है कभी किसी के साथ, तो मुझे उस लेवल पे लाया गया। ऐसा नहीं कि मैंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन कोई तो बस आज तक यही पूछते आ रहा है कि मेरी गलती क्या थी प्रीवियस रिलेशनशिप में। तो आज तक तो उनको गलतियाँ नहीं समझ में आया कि उनकी गलती क्या थी, और आज भी इतना ऐसा शब्द सेलेक्ट करके बात करती हैं, ऐसे ऐसे शब्दों से वार्तालाप करती हैं, तो आप समझ जाइए इनके बारे में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि बच्चे के लिए मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसके बाद की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप लोग अभी इमोशनल हो रहे हो, लेकिन जो एक बुजुर्ग महिला वहाँ पे अभी भी इतनी मेहनत करके अपना सुकून से खा रही है और अपने जो है बेटे को भी दे रही है, कल को अगर वहाँ पहुँच गए और सुकून खो गया तो, क्योंकि ये तो अब किसी भी लेवल पे चले जाएंगे, साम दाम दंड भेद अपनाएंगे। इनको तो बस एक एंट्री की तलाश है कि बस भाई साहब हम वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के वहाँ पहुँच जाएं, फिर देखो उसको हम बिग बॉस हाउस बनाए के ही छोड़ेंगे। तो भाई बाकी सब्सक्राइबर समझने की कोशिश करिए, या फिर आप लोग गारंटी बनेंगे, गारंटर हैं, गारंटी लेने के लिए अगर तैयार है तो 2-4 लोग बोलिए जाइए, पहुँच जाइए वहाँ पर कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये जैसे यहाँ बोल रहे हैं वैसे हैं। अरे जो एक दिन अपनी बातों पे नहीं टिक पाता है उसकी गारंटी आप लोग क्या लेंगे। तो बस तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के ऊपर थोपना गलत चीज़ है। अब इमोशनल होना दूसरी चीज़ है, बच्चे को लेकर सोचना भी दूसरी चीज़ है। सब लोग जिनके पास बच्चा नहीं होता वो वैल्यू समझते हैं, और जिनके पास है तो वो कभी इधर कभी उधर, उनको बस कभी कभी दिखावा करना होता है। तो आज बेबी फूड बना रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं, आज हम स्कूल लाने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। खैर अभी के लिए इतना ही। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा से सबको पता है कि कौन पक्ष कितना ज़्यादा गलत है, कब किसने समझौता करने की कोशिश करी, कब किसने बस हवा में उड़ने की कोशिश करी कि हम तो अगर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पे, जितना सोशल मीडिया पे दिखाया गया है। ऑफ कैमरा तो हमारा कुछ लोगों की तरह ऐसा तो है नहीं कि मिसेज इंडिया या मिस्टर इंडिया हैं तो उनके कमरे में बैठ के सुन रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ गाली गलौज चैनल वालों को तो भाई घर की गुप्त बातें भी पता है। ऐसे लग रहा था कि बेडरूम में भी थे, वहाँ किचन में भी थे, और इतना नहीं होटल में भी थे। मतलब जब जिज्जा जिज्जी एक बार अपना फर्स्ट एनिवर्सरी में गए थे ना अपना मुद्दा सुलटाने के लिए, तभी भी तो नाराज़ हो कि जिज्जी हमारी धरे पड़ी हुई थी, तो जिज्जा जी आए थे गाड़ी में बिठा के ले गए थे। तो भाई हमने ये तक सुना है कि उस टाइम किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया, किसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजूसी करी, तो वहाँ पर साथ में भी कोई था। अरे बिल्कुल था भाई साहब, था बिल्कुल, वहाँ गुप्त रूप से गया था मिस्टर इंडिया बन के। तो ऐसी ऐसी बातें। खैर अब देखना ये है 11 तारीख में वाकई में एक बाप अपने बच्चे से मिल पाता है, या फिर पुरानी कोई फिर से दोहरा दी जाएगी प्रक्रिया कि हम बीमार हैं, हम लाचार हैं, फलान डमाक, क्योंकि अक्सर यही हुआ है और आगे भी हमें यही उम्मीद है। क्योंकि इनसे अच्छाई की उम्मीद जब करो तो भी ना धोखा ही मिलता है, तो अच्छाई की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।